तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम इस ग्रह के सबसे खतरनाक और प्राचीन शासकों के 17 करोड़ साल लंबे विस्मयकारी इतिहास को एक्सप्लोर करेंगे। एक ऐसा इतिहास जो पूरी तरह से रोमांच और गहरे रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन इन दिग्गजों को सत्ता से हटाने वाले सर्वनाश को समझने के लिए पहले हमें उनके साम्राज्य की विशालता को समझना होगा। जरा सोचकर देखिए, जो खूंखार शिकारी इमारतों जितने बड़े थे, जिन्होंने 17 करोड़ से अधिक वर्षों तक पृथ्वी पर एक छत्र राज किया, आखिर ऐसी कौन सी ताकत थी जिसने उनके पूरे के पूरे साम्राज्य को पल भर में मिटा दिया? इस दिलचस्प कहानी की शुरुआत असल में साल 1841 में होती है, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार हजारों जीवाश्मों यानी फॉसिल्स को जमीन से निकालना शुरू किया। ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन ने इन विशाल हड्डियों को देखकर ग्रीक शब्दों डेनियोस और सौरोस को मिलाकर एक नया नाम इजाद किया, डायनासोर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भयानक छिपकली। भाग 1, डायनासोर राजवंश, शुरुआती दौर से लेकर विशाल शासकों तक का सफर। ये टाइमलाइन उनके महाकाव्य जैसे शासन को दर्शाती है। इन जीवों की कहानी ट्राइसिक काल में पैंजिया नाम के एक विशाल और सूखे सुपर कॉन्टिनेंट पर शुरू हुई थी। उस समय इयोरैप्टर जैसे पहले पूर्वज सामने आए थे, जो शायद सुनकर हैरानी हो, लेकिन आकार में केवल 2 मीटर लंबे और काफी छोटे थे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति ने खुद उनके लिए रास्ता बनाया था। 20 करोड़ साल पहले भारी ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण 6 लाख साल तक जलवायु में भयानक बदलाव आया। इस भयंकर ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन ने ठंडे खून वाले सभी प्रतिद्वंदियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि डायनासोर गर्म खून वाले थे, इसी ताकत ने उन्हें बचा लिया और पूरी दुनिया पर कब्जा करने का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद जो जुरासिक काल आया, वो एक विस्फोटक विकासवादी प्रयोगशाला की तरह था। यहीं पर ये जीव 15,000 किलोग्राम वजनी और 15 मीटर लंबे टाइटेनोसॉरस जैसे दिग्गजों में बदल गए। आर्कियोप्टेरिक्स के रूप में इन्होंने पहली बार पंख फैलाकर आसमान पर भी अपना परचम लहराया, और इसी दौरान वो विशाल पेंजिया महाद्वीप टूटकर लोरेशिया और गोंडवाना लैंड में बंट गया। भाग 2, विशाल जीवों का चरम और विविध क्रेटेशियस काल। यहाँ एक ऐसा सच सामने आता है जो दिमाग को पूरी तरह घुमाकर रख देता है। समय के हिसाब से आधुनिक मानवता असल में टीरेक्स के ज्यादा करीब है, बजाय इसके कि टीरेक्स जुरासिक काल के करीब हो। जी हाँ, टीरेक्स और जुरासिक काल के बीच 8 करोड़ साल का भारी फासला है, जबकि खूंखार टीरेक्स और हमारे आज के अस्तित्व के बीच केवल 6.8 करोड़ साल का अंतर है ना कमाल की बात। इस युग के दौरान समुद्र का जल स्तर काफी ऊंचा था, जलवायु गर्म थी, और इन निर्विवाद शासकों ने आकार, गति और जबड़े की ताकत के हर जैविक रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया था। 77 टन का विशालकाय अर्जेंटिनोसॉरस, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बात करने वाले ऑर्निथोमिमिड्स, 11 मीटर पंखों के साथ आसमान पर राज करने वाले क्वेट्ज़ालकोट्लस, और निश्चित रूप से 40 फुट लंबा अंतिम शिकारी टीरेक्स, जिसके जबड़े हड्डियों को पल भर में चूर चूर कर सकते थे। लेकिन पर्यावरण की वास्तविकता हमारी आम कल्पनाओं से बिल्कुल अलग थी। हॉलीवुड की फिल्मों के विपरीत टी-रेक्स ने एक ऐसे परिदृश्य में शिकार किया जहां घास के विशाल मैदान थे ही नहीं। घास का विकास तो सिर्फ 7 करोड़ साल पहले ही हुआ था। यानी ये खूंखार शिकारी घास में नहीं, बल्कि फूलों वाले पौधों से भरी एक नई बनी दुनिया में घूमते थे। भाग 3, महाप्रलय, जिस दिन धरती सच में जल उठी। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे मनहूस दिन था। मेक्सिको के युकाटान प्रायद्वीप में एक 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड आ टकराया, और वो भी 100 टेराटन टीएनटी की ऊर्जा के साथ। ये धमाका इतना विनाशकारी था कि ये इतिहास में इंसान द्वारा गिराए गए सभी परमाणु बमों से 1 अरब गुना अधिक शक्तिशाली था। ये टक्कर बिल्कुल अंधी कर देने वाली गति से हुई, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। तुलना के लिए ये आज के आधुनिक कमर्शियल जेट विमानों से 150 गुना ज्यादा तेज है। इस भयानक टक्कर से पैदा हुई गर्मी इतनी भीषण थी कि हजारों किलोमीटर के दायरे में आने वाला हर जीव पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गया। लेकिन केवल उस पहली टक्कर ने ही डायनासोरों को नष्ट नहीं किया। इसके बाद एक ऐसा जानलेवा चेन रिएक्शन शुरू हुआ जिससे बचना नामुमकिन था। पहले 180 किलोमीटर का गड्ढा बना और 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी आई। फिर दुनिया भर के जंगलों में आग लग गई और एसिड रेन हुई, और आखिर में धुएं ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया,
जिससे सालों तक चलने वाली एक जमा देने वाली न्यूक्लियर विंटर आ गई। पौधे मर गए, शाकाहारी भूखे मरे और अंततः मांसाहारियों का भी नामो निशान मिट गया। जब आखिरकार कई सालों बाद धूल छटी और जमा देने वाला तापमान वापस सामान्य हुआ, तो तबाही का मंजर बिल्कुल खौफनाक था। धरती से लगभग 75% पौधों और जानवरों की प्रजातियां पूरी तरह से हमेशा के लिए मिट चुकी थीं। भाग 4 राख में सबूत, कैसे सुलझा 6 करोड़ 60 लाख साल पुराना ये रहस्य। इस पूरे रहस्य को सुलझाने वाला सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत जमीन के नीचे छिपा था, इरिडियम की परत। वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया में जमीन के नीचे तलछट की एक ऐसी परत मिली जिसमें इरिडियम बहुत अधिक मात्रा में था। ये एक ऐसा खनिज है जो हमारी पृथ्वी पर तो बेहद दुर्लभ है, लेकिन अंतरिक्ष के एस्ट्रॉइड्स में आमतौर पर पाया जाता है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये परत ठीक 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी निकली, एकदम सटीक। और इससे भी ज्यादा आकर्षक बात यह है कि मेक्सिको में वो विशाल छिपा हुआ क्रेटर आज पानी से भरे खूबसूरत सिंकहोल्स के एक सटीक गोल घेरे के रूप में साफ दिखाई देता है। इन्हें सेनोड्स कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड गुफाओं का नेटवर्क बनाते हैं और ठीक उसी 180 किलोमीटर चौड़े प्राचीन एस्टेरॉयड क्रेटर की सटीक सीमा रेखा खींचते हैं। बड़े डायनासोरों के खात्मे के बाद खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर जो खालीपन आया, उसने छोटे स्तनधारी जीवों को पनपने और विकसित होने का एक सुनहरा मौका दे दिया। कछुए और शुरुआती छिपकलियां भी बच गईं और डायनासोर के रूप में केवल उड़ने वाले डायनासोर बचे, जिन्हें आज हम पक्षियों के रूप में जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आज की साधारण सी दिखने वाली मुर्गी असल में उस भयानक टी-रेक्स की बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। भाग 5 नए वारिसों का खतरा और होलोसीन विलुप्ति। आज के समय में मानवता के पास वास्तव में पृथ्वी के करीब आने वाले किसी भी एस्ट्रॉइड को रोकने की वैज्ञानिक क्षमता है। हाल ही में नासा के डार्ट मिशन ने एक एस्ट्रॉइड से टकराकर उसका रास्ता बदलकर ये पूरी तरह साबित कर दिया है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा अंतिम और सबसे बड़ा खतरा अब अंतरिक्ष में नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। मानवता खुद छठी जन विलुप्ति यानी 6th मास एक्सटिंक्शन का कारण बन रही है। भारी वनों की कटाई, बेतहाशा प्रदूषण और इकोसिस्टम के विनाश के कारण आज प्रजातियों के विलुप्त होने की दर भूवैज्ञानिक इतिहास में 1000 गुना बढ़ गई है। इसे रोकने के लिए बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता लक्ष्य भी बुरी तरह विफल रहे हैं। इसी तबाही को वैज्ञानिकों ने होलोसीन एक्सटिंक्शन का नाम दिया है। अगर इन दोनों प्रजातियों के वजूद की तुलना की जाए तो सच्चाई बहुत ही विनम्र कर देती है। डायनासोर 17 करोड़ से भी ज्यादा वर्षों तक इस धरती के निर्विवाद राजा बने रहे, जबकि आधुनिक मानव उस समय के एक बेहद ही छोटे से अंश केवल लगभग 3 लाख वर्षों से ही अस्तित्व में हैं। उनका अंत अंतरिक्ष से आए एक बेकाबू पत्थर से हुआ था, लेकिन हमारा खतरा हम खुद अपने हाथों से पैदा कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी पृथ्वी मानवता की खुद की बनाई हुई तेजी से बदलती जलवायु और विनाश का सामना कर रही है, इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या आधुनिक समाज के पास अपने शासन को बनाए रखने और इस ग्रह को बचाने का सामूहिक ज्ञान है, या हम भी अपने ही स्वार्थ के कारण भूवैज्ञानिक इतिहास की किताबों में बस धूल की एक पतली सी परत बनकर रह जाएंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जो यकीनन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।